नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भविष्य पुराण के ब्रह्मा पर्व के एक नए अध्याय में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन और मृत्यु का चक्र कैसे चलता है? क्या हम अपने कर्मों से बच सकते हैं या फिर हर व्यक्ति को अपने किए का फल भुगतना ही पड़ता है? दोस्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे कर्मों का रहस्य और पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कौन से पाप और पुण्य अगले जन्म को तय करते हैं। क्या मनुष्य अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर सकता है? तो चलिए भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के इस अध्याय की इस रहस्यमयी कथा को हम सुनते हैं। कर्मों का रहस्य और पुनर्जन्म। भगवान ब्रह्मा ने ऋषियों को बताया कि यह संसार कर्मों के सिद्धांत पर टिका हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, पिछले जन्मों में किए गए कर्म जो संचित रहते हैं। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में मिलने वाले सुख दुख जो पिछले कर्मों का फल होते हैं। तीसरा, क्रियमान कर्म, इस जन्म में किए गए कर्म जो भविष्य को प्रभावित करते हैं। जो अच्छे कर्म करता है उसे अगले जन्म में सुख प्राप्त होता है। जो बुरे कर्म करता है वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। ऋषि जाबाली ने पूछा, हे प्रभु, क्या कोई व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, अगर व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे और धर्म के मार्ग पर चले तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर एक रहस्यमयी यात्रा पर निकलती है। अगर पुण्य कर्म किए हैं, आत्मा देवदूतों द्वारा स्वर्ग ले जाई जाती है। उसे दिव्य लोकों में वास मिलता है। उसके अगले जन्म में उसे सुख, वैभव और उच्च कुल में जन्म मिलता है। अगर पाप कर्म किए हैं, यमदूत आत्मा को यमलोक में ले जाते हैं। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसे नरक में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कई आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ विशेष कर्म किए होते हैं। पुनर्जन्म को प्रभावित करने वाले प्रमुख कर्म। ये कर्म अगले जन्म में सुख देते हैं। गौदान, गाय का दान, ब्राह्मणों की सेवा, तीर्थ यात्रा और दान, सत्य बोलना और अहिंसा का पालन करना। ये कर्म अगले जन्म में दुख देते हैं। चोरी, छल, कपट, माता पिता का अपमान, गुरु का अनादर और निर्दोष प्राणियों की हत्या, ये जो कर्म होते हैं यह अगले जन्म में दुख देते हैं। अगर किसी ने बहुत अधिक पाप किए हो तो उसे अगले जन्म में निम्न योनि जैसे कि जानवर या कीट भक्षी आदि में जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। ऋषि जाबाली ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य इस जन्म में ही पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, यदि मनुष्य भगवान के नाम का स्मरण करे, धर्म का पालन करे और निष्काम भाव से भक्ति करे तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष के प्रमुख मार्ग। भक्ति योग, भगवान की भक्ति करना। दूसरा, ज्ञान योग, सत्य और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा, कर्म योग, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा ब्रह्म पर्व का एक नया अध्याय। हम देखते हैं इस अध्याय में हमने क्या देखा और हम इससे क्या सीख सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों के स्वामी हैं। अगर हम अच्छे कर्म करें तो सुखद जीवन पाएंगे और अगर बुरे कर्म करें तो जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगना पड़ेगा। तो क्या हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए? क्या पाप, पुण्य और पाप का सही ज्ञान हमें अपने जीवन को बेहतर बना सकता है? अगर हाँ, तो अगला अध्याय और भी रोचक होने वाला है। दोस्तों, इस ज्ञान को, इस अध्याय को शेयर करना ना भूलें। अगला अध्याय देखने के लिए हमसे जुड़े रहे और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम इसी की तरह अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।